और प्रभु का वचन कहता है कि हाय किन पे होगी। 19 वचन में कहता है उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय। बताओ क्यों बोला? कौन बताएगा क्यों बोला प्रभु ने ऐसा? उनका ध्यान बच्चे पे रहेगा। क्योंकि वो जुड़े हैं आपस में, एक जान और है, दो जान है। हालेलुया। और आज बच्चों के चक्कर में माँ बाप अपना सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार है। इसलिए ध्यान रखो कि अपना पहला प्यार इस अब्राहम के पता है, इसी बात को लेकर के अब्राहम का जांच हुआ परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि अब्राहम अपने बेटे इसहाक के मोह और प्रेम में इतना खो गया कि परमेश्वर का धन्यवाद देने पहाड़ पे जाना भूल गया। कुछ साल तक, पता नहीं कितने साल का हो गया था वो, जब उसको मोरिया पहाड़ पर बलिदान करने के लिए अब्राहम लेके गया था। कितने साल का था? करीब ऐसे ही होगा, 7-8 साल। अरे ऐसा ही होगा। तो अब सोचो इतने साल परमेश्वर से दूर रहा अब्राहम। बच्चे की खुशी थी ना, मैं अपने बच्चे की खुशी के कारण सब कुछ करूंगा। ऐसे लोग बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। अरे मेरे भाई सही बात है, लेकिन बच्चों से खुशी पहले परमेश्वर की खुशी है। आमीन। क्योंकि बच्चे भी तब खुश हैं जब आप खुश हो, और आप कब खुश हो जब परमेश्वर आपके जीवन में है। आमीन। हालेलुया। इसलिए प्रभु का कहता है गर्भवती होंगी तो उनके ऊपर आए, क्योंकि उन समय अपने बच्चे की लालसा में होंगी, आपस में जुड़े होंगे। ऐसा रिश्ता किसी के साथ ना जोड़ना जो आपको यहीं पे छोड़ दे। हालेलुया। प्रार्थना करो, क्या करो? प्रार्थना करो कि ऐसे अंत के घड़ी में ऐसी अंत की घड़ी में हम ऐसी चीजों में ना हो। इसलिए बोल रहे हाय उन पर। कहता प्रार्थना किया करो, लिखा भी है यहाँ पर 20 में कि प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि जाड़े में क्या होंगे? अपने अपने कमरे में हीटर जला के रजाइयों में, किसी का बाहर निकलने का मन नहीं, क्योंकि जाड़ा लगेगा बाहर निकलते। इसलिए प्रभु का कहता प्रार्थना किया करो ऐसे समय में ना हो प्रभु का आगमन कि तुम्हें भागना पड़े फिर। हालेलुया। भाई कैसे होगा सब? जब आप प्रभु में मजबूत होंगे ना, तो आपकी प्रार्थना भी प्रभु सुनेगा। और एक बात बता दूं मैं, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, क्या कहता देखिए, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से कभी ना हुआ, ना कभी होगा। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं उस बात को, जब परमेश्वर ने पानी के द्वारा नाश किया। लेखराज जी, कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? पानी के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश किया। बड़े समय में हुआ था दुनिया का अंत। पहले कौन सा अध्याय है? कौन सी किताब है? सविता बहन अध्याय कौन सा है? सुमित्रा बहन अध्याय। हालेलुया। चलिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो 6 अध्याय में लिखा हुआ है, ठीक है, उत्पत्ति की किताब में नूह के दिनों के बारे में। और नूह जो है 3 बातों में था, धर्मी था, खरा था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमीन। और अपने जीवन में क्यों ऐसा था वो? क्योंकि जब आप ऐसे होंगे ना तो सब छोड़ देंगे आप। और आप यकीन नहीं करोगे, नूह रहता था पहाड़ के ऊपर अकेला परिवार के साथ। बाकी पूरे जगत के लोग, पूरे संसार के लोग, नूह के रिश्तेदार, कुटुंब के लोग, परिवार के लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ के नीचे। वो अकेले क्यों रहता था ऊपर? क्योंकि वो परमेश्वर को मानता था। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं ना, तो आपको संसार से अलग रहना ही होगा। हर चीज में ऑटोमेटिकली अलग हो जाओगे। जब आप परमेश्वर को फॉलो करोगे ना, संसार तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारे भाई बहन सब छोड़ देंगे, आपको रिश्ता तोड़ देंगे तुम्हारे साथ। और मैं तो कहता हूं प्रभु का धन्यवाद ऐसा होता है कि पहले तोड़ा जाएगा फिर जोड़ा जाएगा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने शरीर को क्रूस के ऊपर 39 कोड़ों के द्वारा पहले तोड़ा,
फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ करके आपको और मुझको परमेश्वर से जोड़ा। आमीन। इसलिए घबराना मत कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, वहां पे दिक्कत हो रही है, कलेश हो रहे, लड़ाई। अरे ये तो सृष्टि है, चलता ऐसे ही चलता रहेगा। नई बात जब है जब आपके आत्मिक जीवन में आप ही रह जाओ, बाकी सब उठा लिए जाए स्वर्ग में, तब नई बात है। अरे उस बहन का क्या हुआ, स्वर्ग में जाकर पूछेंगे, अरे उस बहन का क्या हुआ, चर्च में पीछा बैठा करती पल्लू करके, वो तो पल्लू में रहेगी, दिखाई ना दिया कुछ भी उसको, आगे तो पर्दा था, यीशु मसीह आगे ले गया, पल्ले में क्या दिखाई दे, पर्दा फूटा था। हालेलुया। तो इसलिए ऐसे मत रह जाना है। उसके कान पे तो कूलर चलता रहता था, उसे कभी वचन सुना ही नहीं ध्यान से, वो तो आज भी कूलर के पास ही बैठे। हालेलुया। एक फिल्म है रैप्चर, एंड टाइम्स, इंग्लिश में देखना उसको अगर मिल जाए, लेकिन इंग्लिश में मिली, मैंने बहुत ढूंढा, हिंदी में नहीं मिली। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता हूँ, कविता जानते हो, हम समझ जाएंगे, आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन देखना चाहो तो देख सकते हो। उसमें दिखाया है अंत के दिनों में क्या होगा। यीशु मसीह जब आएगा तो इंसान चर्च में होंगे और पास्टर प्रचार कर रहा होगा, पास्टर उठा लिया जाएगा, तुरंत बाइबल गिरी, और कई चेयर आगे से 1 2 3 4 बीच में से कहीं से उठा लिए गए, आराधना करने वाले में से 2 3 उठा लिए गए। हालेलुया। पीछे जो जूते चप्पल उठाते थे, जो चाय पिलाते थे, उनमें से 1 2 उठा लिया गया, और जो आलीशान चीजें थे, जो स्पेशल सीट अपनी एसी के आगे अड़ा कर रखते थे, हैं, जो कूलर की हवा से बड़ी लगने देते थे, हैं, जो मतलब समझ रहे ना, जहां से प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, वहां वेंटिलेशन को रोक के रखते थे, वही रह गए। जो बाइबल नहीं पढ़ते थे वो रह गए, जो प्रार्थना नहीं करते थे वो रह गए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से कनेक्टेड होंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। आमीन। सही बात है, गलत बात है? आपका तार परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि शारीरिक चीजें नहीं बताएगा परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर आत्मिक चीजें बताएगा, और जब आत्मिक चीजें बताएगा वो तार कनेक्ट होगा, आपकी आत्मा संकेत करेगी कुछ होने वाला है। तभी तो आज जिनके पवित्र आत्मा जिनके अंदर काम करता है ना, वो समझ जाते हैं। मैं गुजरात गया था ना, तो वहाँ पे एक पास्टर मेरे दोस्त के, उनको बोला, पवित्र आत्मा ने बोला कि आज नहीं जाना, कैंसिल कर दे मीटिंग। और वहाँ पे जो है 150 200 लोग आके बैठे भी गए थे, मीटिंग थी वहाँ पर। पास्टर ने बोला तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया, मेरे दोस्त भी तैयार हो गए, सब बच्चे तैयार हो गए, और वो प्रार्थना करने गया था। क्योंकि जाने से पहले, कहीं पे भी जाने से पहले से क्या करना चाहिए? प्रार्थना। जो नहीं करता वो सबसे बड़ा अभी भी मतलब बेचारा है। तो क्या प्रार्थना करने लगा, पवित्र आत्मा बोला आज नहीं जाना, बस इतना ही बोला, आज नहीं जाना। फिर वो उठ करके अपनी पत्नी को बोला आज नहीं जाना। बाइक भी तैयार थी, सब तैयार था, फोन भी आ रहे थे वहां से मीटिंग के। मैं बोला कि वो इतना विश्वास में कहा, मैं सीख रहा था, बाइबल कॉलेज में था। क्या हुआ नरेंद्र, क्या हुआ? अरे पापा मना कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, पापा को परमेश्वर ने बता दिया। परमेश्वर ऐसे ही बोलता है? उस समय मैंने पहली बार देखा परमेश्वर ऐसे ही बोलता है। अरे नहीं, चलते हैं। नहीं, पापा जो बोल देते हैं ना, पूरा परिवार वही मानता है। उनकी मम्मी आई, बेटा संदीप कपड़े बदल ले। आंटी नहीं जा रहे, आंटी मैं बहुत जिज्ञासा, मतलब मीटिंग में आज पहली बार मीटिंग में जाएंगे, खूब आनंद करेंगे, प्रभु जाएंगे, बाद में जाएंगे, प्रभु बता देगा, अभी नहीं जाएंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, 2-3 घंटे के बाद ऐसा तूफान आया उसी रास्ते में जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी, और वहां पर पता नहीं क्या ऐसा कुछ दिक्कत और घटना भी हुई। पहले बता दिया खुदा ने, पहली आत्मा ने बता दिया। आमीन। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, ऐसे समय में आत्मिकता में जो जुड़े होंगे ना, उनको प्रभु अपनी आत्मा से उभार के चलाता है। वो हर चीज समझेंगे, हर चीज जानेंगे। अब सुनो, सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं अगर प्रभु के वचन में नहीं हूं, आत्मा में नहीं हूं,
तो उन चीजें मेरे ऊपर अटैक कर सकती हैं। हालेलुया। अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ, एकदम से ऐसे मुझे दिखा समस्या आ गई है, तो मुझे यह वचन याद आएगा कि भैया अच्छा आज के दिन में अकाल पड़ेगी। प्रभु शुरू हो गया, अकाल पड़ने शुरू हो गई, मतलब मैं एकदम से तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है तो ना तो मैं खुद को बचा पाऊंगा, ना किसी दूसरे को बचा पाऊंगा। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, उसके पापा को परमेश्वर ने बताया और फिर हम भी बचाए गए और सब बचाए गए जो यहाँ इस गांव से उस गांव तक जाने वाले। आमीन। नहीं तो सबका नुकसान होता। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वैसे परमेश्वर कार्य करता है। और मेरी उसके पापा के साथ फोटो है ऊपर मेरे कमरे में, मैंने उसमें अपने फ्रेम में लगा के रखा है। लेकिन बहुत पुराना हो गया ना, तो दीवारों पे से जब पानी आया तो उस फोटो पे थोड़ा सा सफेद सफेद वो फफूंदी ऐसा। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे आत्मिक लोगों से प्रभु ने मुझे मिलाया है। आमीन। और देखिए प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, क्या कहता है, चलिए 23 वचन में जाएंगे। कहता है कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अंत के समय में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये चल ही रहा है अंत का समय। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अंत का समय आएगा जब ऐसा होगा, नहीं, हो रहा है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। लोग बोलते हैं देखो मसीह वहां पर है। अरे तुम्हारी कलीसिया में कुछ नहीं है, तुम्हारी चर्च में कुछ नहीं है, हमारे चर्च में आओ, वहां पे तो प्रभु का ऐसा बड़ा काम है। मतलब ऐसे ऐसे बोल के लेके जाएंगे, ये दिखाएंगे कि मसीह तो वहां पे, मसीह तो वहां पे, मसीह तो वहां पे। आप ऐसा बोलना भाई, अगर मेरा विश्वास सच्चा है ना तो खुदा यहाँ पे भी है। आमीन। हालेलुया। समझ रहे हैं? लोगों की कहातों में आ गए तो आप दिक्कत, क्योंकि परमेश्वर से एक दिन आपसे जरूर परमेश्वर आपको सवाल करेगा ये कि बेटी तेरा मन, तेरा विश्वास क्यों मजबूत नहीं था? बेटे तेरा मन, तेरा विश्वास क्यों मजबूत नहीं था कि तू भटकता था? तू आया तो है, क्या करूं? तुझे स्वर्ग भेजूं या कहां भेजूं? लेकिन प्रभु क्या कह रहा है वो फॉलो करो। परमेश्वर कह रहा है कि अगर ऐसा आपको बोले कि मसीहा नहीं वहां है, मसीहा बोलना, जहां प्रभु यीशु के विश्वास करने वाले हैं वहां प्रभु है। आमीन। जहां परमेश्वर की संगति है वहां प्रभु है। आमीन। जहां प्रभु के लोग खड़े हो जाएं तो वह प्रार्थना में वहां प्रभु है। आमीन। परमेश्वर जरूरी है चर्च में जाएगा, परमेश्वर हमारे घर में भी है। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कोशिश करो, लेकिन जुड़ना जरूरी है, खुदा में एक रहना। तो विश्वास न करना। 24 में कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाएंगे। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा प्रभु? इसलिए ना जो लोग इन चीजों के पीछे भागते हैं ज्यादातर भरमाए जा रहे हैं। और कहता है कि यदि हो सके तो चुने हो को भी भरमा दे। तभी तो है ना, तभी तो गवाहियां सामने आती है, अरे पास्टर जी वो तो बहुत अच्छे थे, प्रभु की पहले सेवा करते थे, अब देखो क्या हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि भरमाए तो जाएंगे, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। लिखा है, अगर मैं रोज बाइबल ना पढूं, अगर मैं प्रार्थना ना करूं, अगर मैं प्रभु में अच्छी रीति से अपने आप को सही तरीके से रख के ना चलूं, तो मैं भी भरमाया जा सकता हूं। क्योंकि मेरी कमजोरी भी तो दुष्ट को मालूम होगी, है कि नहीं? सोचो ना इस चीज को। लेकिन मैंने अपने कमजोरियों के ऊपर प्रभु को रखा हुआ है। जिस दिन मैं प्रभु को नहीं रख पाऊंगा या प्रभु से पीछे होऊंगा किसी भी कार्य में, तो दुष्ट आगे ले लेगा। हालेलुया। समझ रहे? इसलिए मजबूत होना जरूरी है। हमारे अंदर ये सारी चीजें, लेकिन वो तभी हुई हैं क्योंकि यीशु का लहू बहुत भारी है। आमीन। अब प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर देखिए, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं यहाँ पर 26 वचन कहता है, इसलिए यदि तुम्हें कोई कहे जंगल में है, यहाँ है, फलाना है, टिकड़े में है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है और वो हमारे अंदर वास करता है। आमीन। 27 वचन, क्योंकि जैसे बिजली और पूर्व से लेकर पश्चिम पर चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जान लो तो वही गिद्ध होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप पता लग जाएगा जब परमेश्वर आ जाएगा। यीशु मसीह के नाम में बोलेंगे आमीन। हालेलुया। क्योंकि जहां गुड़ होगा मक्खी वहीं होगी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जहां होगा ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु के लोग वहां नहीं होंगे। आमीन। वहीं होंगे प्रभु के लोग। हालेलुया। एक अंतिम वचन, फिर उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। 44, बाकी आप अपना पढ़ लीजिए। 44 में कहता है
इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी क्या होगा? उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब जब दास नहीं जानता कि मेरा स्वामी कब आएगा, तो मेरा मानना है उस दास को हर समय तैयार रहना चाहिए स्वागत के। इतने लोग आज भी अपने आप को प्रभु के दास हैं, उस मिट्टी के समान समझकर अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं। वो हमारा स्वामी है तो हम उसके दास हैं, वो हमारा स्वामी है तो हम उसकी प्रजा हैं, हमारा राजा है तो हम उसके बेटा बेटी हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाप कभी नहीं चाहेगा मेरे बच्चे नाश। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी नाश ना हो, ऐसा उसके मन की इच्छा है। तो वो जानबूझ करके ऐसी बातें नहीं लिखता है। प्रभु ने इसलिए लिखा ये सारी बातें, मकसद के साथ लिखी ये सारी बातें, कि मेरे लोग पढ़ें, मेरे लोग समझे, मेरे लोग इन बातों को अपने जीवन में लेके आए, तैयार रहे, सावधान रहे, अपने जीवन को मजबूत करें, क्योंकि समय यीशु मसीह भी नहीं जानता, समय कोई स्वर्गदूत भी नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा। समय कोई नहीं जानता, पता कौन जानता है? परमेश्वर। वो यहोवा जानता है कि कब अपने बेटे को भेजेगा, क्योंकि अगर सही समय था तभी उसने यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए भेजा। मेरे प्रियो, नूह के बाद सही समय आया, तब यीशु मसीह इस जगत में आया था, याद रखो। और जब समय आ जाएगा, प्रभु ईश्वर अपने बेटे को तुरंत भेज देगा, क्योंकि परमेश्वर अभी है। हालेलुया। जब परमेश्वर है तो परमेश्वर का पुत्र भी है, और जब परमेश्वर का पुत्र भी है तो आप और मैं भी यीशु मसीह के नाम में होंगे। आमीन, हालेलुया। और अंत तक उसका धीरज धरते रहे। लेकिन याद रखना, आज के वचन का मकसद एक ही है। आज क्यों प्रचार किया गया, आज ये बातें क्यों बताई गई, आज ये बातों का जिक्र क्यों किया गया एक एक जन के सामने? क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अपने अपने जीवन में आज भी बहुत कमजोरी में चल रहे हैं, बहुत सारी परीक्षा, बहुत सारे मतलब अपने दिमाग में खोए हुए हैं। प्रभु चाहता था, इसलिए बताना पड़ा। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और तैयार हो जाएं खुदा के काम के लिए, तैयार हो जाएं प्रभु के वचन के लिए, तैयार हो जाएं उसकी प्रार्थना, दुआ, संगति, वचन, हर चीज में, ताकि आप सुन सुन के, उसको कर करके, उसमें रह करके आप मजबूत हो जाएं। और ऐसे मजबूत हो जाएं कि कल परसों कोई भी आए आपके चौखट पे, आप उसे भगा दो वापस, क्योंकि आपको कोई भरमाने ना पाए। कोई भी आपको रास्ते में मिले और आपको ऐसी फलानी निकड़ी बात बोले, क्योंकि आपको परमेश्वर पहले ही बता चुका है, तो कोई आपको भरमाने ना पाए। कोई आपको रिश्वत दे, आपको पैसा दे, आपको धन दे और बोले कि ऐसा करना है, कोई आपको भरमाने ना पाए मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि सबसे बड़ा खुदा है, धन दौलत से भी। इसलिए चेलों ने कहा कि देख परमेश्वर कितना भव्य नजारा है, तेरा मंदिर, ओ परमेश्वर का मंदिर, उस परमेश्वर का मंदिर कितना सुंदर बनाया गया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह खुद उनके साथ, परमेश्वर खुद उनके साथ है। हालेलुया। जब खुदा आपके अंदर है ना, तो आप चाहे सोने के महल में भी रहो, तब भी आपको परमेश्वर से प्यार रहेगा। अगर आप झोपड़ी में भी रहो और खुदा आपके अंदर है, तब भी आप आनंदित हो। इसलिए चिंता न करना कि क्या हो रहा है आसपास में, चिंता ये करना कि आज मैं प्रभु में मजबूत हूँ या नहीं, क्या मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी चिंता होनी चाहिए। चिंता ये होनी चाहिए कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये आपके अंदर चिंता होनी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यीशु, धन्यवाद यीशु। कलवरी क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। आइए प्रभु से कहें आज, कोई खूबी नहीं, कोई
खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। समय कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, पर कोई ना मिला मुझे तेरे सिवा। प्रेमियों ने सब छोड़ देंगे मेरे प्रियो, यीशु नहीं छोड़ने वाला। कोई ना मिला मुझे तेरे सिवा, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, पापी में क्या। गाइए गाइए गाइए। हाँ कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हो कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हाँ पिता, हमारे अंदर कोई भी खूबी नहीं मेरे खुदाबंद। जब सबने छोड़ा था प्रभु, तब तू आया प्रभु हमें आशीष देने, तू आया हमें चंगाई देने, तू आया हमें छुड़ाने, तू आया हमें बचाने प्रभु। और पिता जब सबने हाथ हटा लिए थे, तेरा हाथ हमारे ऊपर है। जब सबका प्रेम खत्म हो गया, जब तेरा प्रेम आज भी हमारे साथ है पिता। ओ प्रभु, जब आज प्रभु हर जन प्रभु हमें प्रभु जी कुछ बोल करके दूर कर देता है पिता, परंतु धन्यवाद तू तब भी हमें गले से लगा के रखता है पिता। प्यारे परमेश्वर, तूने सच कहा पिता कि प्रभु हम तुझसे प्रभु अपने जीवन को जोड़ के रखने पाए पिता। प्रभु अपडेट रहने पाए कि आज आत्मा में क्या हो रहा है, कि आज प्रभु तेरा आत्मा क्या कह रहा है मुझसे। आज हम हर दिन तैयार रहने पाए पिता कि आज मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हमें मालूम होना चाहिए कि आज मैंने प्रभु का वचन सुना कि नहीं सुना। हमें मालूम होना चाहिए कि आज मैंने प्रार्थना की नहीं की। इस बात की चिंता करनी है। संसार की किसी भी वस्तुओं के कारण, किसी भी बातों के कारण चिंता ना करो, क्योंकि ये सब होती रहेंगी। प्रभु ने कहा है, और अंत के दिन में तो ये और ज्यादा हो जाएंगी ताकि लोग भरमाए जाएं। लेकिन मेरे प्रभु ने कहा कि अपने मेरे बेटे बेटियां सावधान हो जाओ कि तुम ना भरमाने पाओ। लोग तुम्हें कहेंगे यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये देखो वो देखो, प्रभु यहाँ प्रभु वहां मत जाना। खड़े रहना, जिस भूमि पर तुम्हें गाड़ा गया उसी में मर जाना, क्योंकि खुदा वहीं से तुम्हें अंत के दिन में स्वर्ग में उठाने वाला है। प्रभु का वचन कहता है कि जितने इस धरती के अंदर जला करके राख कर दिए गए, परमेश्वर अपने लोगों को राख में से भी उठा लेगा, मिट्टी में से। प्रभु का वचन कहता है जितनों ने हालेलुया वो जितने दबाए गए वो सब जिंदे हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जो जिस हालात में, जो समुद्र में मर गए, एक्सीडेंट में मर गए, सब परमेश्वर वहां से खींच लेगा उनकी रूहों को। तो हम चिंता ना करें इस बात की कि हम कहां से नहीं, परंतु इस बात की चिंता करें कि क्या आज हम सच में विश्वास में हैं, क्या हम प्रभु में हैं, क्या हम प्रभु की बातों में हैं, क्या उसके वचन में हैं, क्या सच में आज उसमें हम बने हुए हैं, क्या हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन है, क्या हमारे अंदर बाइबल पढ़ने का जीवन है। प्यारे प्रभु धन्यवाद आज इस सुंदर वचन के लिए। सावधान रहो, क्योंकि वो समय कोई नहीं जानता, परमेश्वर ही जानता है। पहले प्रभु में ऐसा बना कि पिता हम निरंतर अपनी तैयारी में रहे, जो कार्य करने हैं पिता वो करते रहे पिता। कभी बोझ ना समझे, कभी आलस ना करे प्रभु, क्योंकि ये तूने काम दिया है। जब तूने हमें छोटा सा काम दिया, इस काम को हम करते रहे पिता। तेरा वचन कहता है कि जब स्वामी आएगा और अपने दासों को वही करते पाएगा जो वो करने के लिए दे के गया था, तो वो आकर के बड़ा खुश होगा। हाँ पिता, मजदूरों को जो मजदूरी करने के लिए तू दे के गया है, तू वही करते देखेगा तो तू बड़ा खुश होगा। किसी को 5 दे के गया, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। पिता हम सबको तूने आशीष दिया है,
हम सबको प्रभु तूने चुना है खास मकसद, खास पर्पस के द्वारा। एक योजना, एक प्लान आपका तूने रखा और पिता इसीलिए तूने हमें तोड़े दिए और तोड़े दिए करके प्रभु हमें रखा है। हमने एक एक तोड़े का हिसाब देना है। हमने देना हिसाब उन आशीषों का जो आशीष को हम पा रहे हैं पिता। हमने देना उस अनंत जीवन का हिसाब जिस जीवन को आज हम जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं उसी तरह से हिसाब देना होगा प्रभु। पिता तेरा वचन कहता है कि तू न्यायी है और अंत के दिन में पूरी जाति का सबका न्याय करेगा प्रभु। कोई नहीं बच सकता तेरे न्याय से पिता। इसलिए सावधान के साथ तुझ में बने रहे और भटके ना, भरमाए ना जाए, सीधे खड़े होकर के तुझ पर आंखें गड़ा करके, नजर करके और तुझे ही ताकते रहे। धन्यवाद करते पिता। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। सारी कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता। आज मैं देख रहा हूँ प्रभु कई लोग नहीं आए पिता, उन्हें भी तू आशीष कर जहाँ कहेंगे पिता, परंतु वो अगले संडे जरूर आए और हर संडे आए पिता। और परमेश्वर पिता जो नौकरी करते जिनकी छुट्टी नहीं मिलती प्रभु पिता, वो कोशिश करे पिता, कोशिश करे छुट्टी करने की, कोशिश करे अपने पैसे कटवाने की नौकरी के, कोशिश करे आमदनी को प्रभु थोड़ा कम कर ले, लेकिन प्रभु को ना छोड़े पिता, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस सारी दौलती प्रार्थना को उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते। सब बोलेंगे आमीन, बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, बोले हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदा होते रही है। बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का साथ और पवित्र आत्मा की हजूरी और अगुवाई यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब पवित्र लोगों के साथ होती रहे। आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। बहुत जल्द आने वाला हम सब उसके साथ जाएंगे। क्या हम तैयार हैं? थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, जोरदार ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया।